अगर इसके अंदर गैस होगी तो ये बीप की साउंड करेगा, नहीं होगी तो बीप की साउंड नहीं करेगा। तो स्विच हटा के सर सॉकेट हटा के देखिए आ रही है, गैस है यानी इसके अंदर गैस है। गैस नहीं होगी तो बीप की साउंड नहीं आएगी। दोनों पिन में लगा के कंटिन्यू हाई प्रेशर स्विच में क्या? हाँ, हाई प्रेशर स्विच में। ठीक है, अब इस स्विच किया गैस है या नहीं है उसको बता देंगे। अब जैसे हमें इसको चेक करना है, अब इसमें देखिए एक में क्या रहा है 12 वोल्ट मतलब बैटरी वोल्टेज। ठीक है, जी बैटरी का जितनी वोल्टेज है वो आ रही है। अब यहाँ से इस पिन से जानी चाहिए किसको, ईसीएम को। अब जब ये सॉकेट लग जाएगा तो इस पिन से जाएगी। अब ईसीएम को पता लग जाएगा इसके अंदर गैस है। कहाँ रखा है प्रो? एक को नेगेटिव बॉडी, इतना से टूट गया। देखिए देखिए आगे ना। अब निकालता हूँ, देखिए चली गई। मतलब उससे लगाया, से आ रहा है। लगा सर देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्या पता लगा कि ये जो वोल्टेज आई है इससे पता लग गया कि इसके अंदर गैस है। अब ये वोल्टेज आएगी ईसीएम को, ईसीएम उसकी रिले को ऑन करेगा। दोनों में लगाने के बाद दोनों में इक्वल होना चाहिए, आह, और खोलने के बाद एक में 12 वोल्टेज एक में 0, एक में 0। तब स्विच सही है। हाँ, लगने के बाद अगर दोनों में 11 आ रहा है ना तो गैस भी है, स्विच भी ओके है, एसी चलेगी। इसी चलेगी। ऐसे आप अगर नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है, स्विच खराब है तो आप दोनों पिनों को शॉर्ट कर दीजिए वायर से। कंटिन्यूटी अगर नहीं यानी आएगा, एक पिन एक वायर लीजिएगा, इसका सॉकेट खोलिएगा, दोनों वायरों को आपस में मिला दीजिए, उसको पता चल जाए कि ऐसी है वो ऑन कर दे। शॉर्ट कर देंगे यहाँ कपलर लगा के सर। कपलर खोला, आप इसको पता है कि एसी गैस नहीं है तो आप इस पिन को और इस पिन को शॉर्ट कर दीजिएगा एक वायर से। एक वायर ठीक है, तो इसी में क्या लगेगा कि गैस है, कि गैस है, और वो इसको डायरेक्ट चला देगा। ठीक है, तो ऐसे इस पर जितनी वोल्टेज आती है उतनी वोल्टेज किसको चली जाती है, ईसीएम को। अब ईसीएम इस वोल्टेज से क्या करता है, रेडिएटर को, जैसे रेडिएटर को और इसकी एसी कंप्रेसर को ऑन करने का काम करता है। ये स्विच सिर्फ बताता है गैस है क्या या नहीं, नहीं। सेंसर होगा तो वो टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर। हाँ, तो सर प्रेशर भी बताता है। तो बता प्रेशर 3 वायर का बताएगा, वो सेंसर होगा। ये स्विच है। ये ये 2 स्विच वायर का है स्विच। ठीक है। ठीक है, अब इसके देखिए सीधा कौन सा चल रहा है, 4 नंबर। एक ना तो एक चल रहा, ना 2, ना 3, सीधा 4। तो इसका क्या है, डायरेक्ट है सर, ब्लोअर रजिस्टर खराब हो रखा है, खराब है। वो हमने निकाला हुआ है। अब वो यहाँ पे रखा है, ये रहा। ठीक है, इसका ब्लोअर रजिस्टर बैठा देते हैं इसके सॉकेट में। यहाँ तक गया बाहर। इधर बना एक का बारिश। अरे रोक और भी सेंट का बाकी। अब देखिए जी 2 ये रजिस्टर लगाते रजिस्टर लगाते ही सारे काम करेगा। सारे काम कर। चलना स्टार्ट कर दिया। जी तो ऐसे ये इसमें काम करते हैं। जी। अब इसमें और क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको जब इसको ऑन करते हैं तो एक रिले की टिक की आवाज़ आएगी। ठीक है, जो कि रिले ऑन करने का काम कौन करेगा, ये स्विच। इस स्विच से रिले को क्या जाएगा, नेगेटिव। रिले हमें वापसी में क्या देगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे किसको देगी, ब्लोअर फैन को। लोअर ठीक फैन है, तो मैं इसमें से एक ब्लैक कलर की जो वायर है इसमें
लगा के ब्लोअर फैन को हम नेगेटिव दे रहे हैं सर। हाँ हाँ नेगेटिव दे रहे हैं। तो अभी देखिएगा ब्लोअर फैन को जब तक ब्लोअर फैन को नहीं उस रिले को नेगेटिव दे रहे हैं, ब्लोअर फैन को पॉजिटिव मिल जाएगा। ओके सर। और देखिए मैंने यहाँ लगाया नहीं चला, जी सर। चला। एक आवाज आ रही है रिले की, जी यानी रिले चल रहा है। जी अब देखिए जब तक रिले नहीं चलेगी तब तक फैन भी नहीं चलेगा। नहीं चले, पहले रिले चलेगी तो रिले फैन को क्या दे देगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव दे फिर हम फैन को क्या दे सकते हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव। ठीक है ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको रिले को डायरेक्ट करने के लिए नेगेटिव दिया, ठीक है। जी रिले को डायरेक्ट नेगेटिव दे दिए। अब फैन को चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। तो मैं यहाँ से नेगेटिव देता हूँ। देखिए चला। कितनी नंबर स्पीड? एक एक नंबर पे, 2 नंबर 3 4 जी चारों स्पीड चली। इससे ब्लोअर का फैन श्योर हो गया कि ये चारों वायर किसकी है? ब्लोअर फैन की। जो कि किस पे जाती है? ब्लोअर ब्लोअर रजिस्टर। रजिस्टर। ब्लोअर रजिस्टर। जो हमने अभी लगाया ब्लोअर रजिस्टर पे ये वायर जाती है। जी अब एक जो 4 नंबर की है वो तो डायरेक्ट जाती है। डायरेक्ट हो जाती है। ये वायर किसको जाती है? उस रिले को। नेगेटिव रिले को ठीक नेगेटिव है। देने के लिए। जी अब जो यहाँ पे ये वायरिंग है, इन वायरिंग में एक है पार्किंग की वायर, पार्किंग के बाद ठीक है। जी। जो पार्किंग चलती है जैसे लाइटें चलती हैं उसकी वायर। जी। तो मैं पार्किंग की दिखाता हूँ आपको। मतलब 2 वायर है पार्किंग की आती है इसके अंदर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जी लाइट के लिए। हाँ तो हम इसके स्विच के अंदर जो लाइट चलती है, अभी क्या दे रहे हैं सर? पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव दे रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर लाइट आ गई। हाँ हाँ सर वो आया ना। हाँ आया। ठीक है। हाँ जी तो इसका हम क्या दे रहे थे? पॉजिटिव। पॉजिटिव दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें नेगेटिव उसको बॉडी से अटैच है, हाँ हम पॉजिटिव दे रहे हैं। पॉजिटिव दे रहे हैं। जी तो यहाँ से हमें पता लग जाता है इसको कि हमें पार्किंग का भी इसमें वायर। पार्किंग का भी इसमें वायर। जी तो ऐसे करके हमें इनको चेक करना है। हाँ जी ठीक है। जी तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे और चीज़ें क्या आती है? पता नहीं। जैसे देखिए और है पार्किंग का नेगेटिव, ठीक है। देखिए 4 वायर थी किसकी स्पीड की? स्पीड की। एक है रिले की। रिले की, एक पार्किंग की, पार्किंग का नेगेटिव। नेगेटिव। ये तो हो गया 3। जी अब ये बच गई यहाँ पे 3 तीन वायर। और बच गया। 3 वायर में क्या है? एक वायर में क्या आता है? परमानेंट बॉडी का डायरेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आता है, ठीक है। बच गया 2। बच गई 2 वायर। हाँ जी एक वायर उस रिले से वापसी हमारे पास क्या आएगा? कौन सी रिले से सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिले किसको चलाने के लिए? जो एसी का एसी स्विच। को, एसी स्विच को। जी सर चलाने के लिए वापसी हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एसी का स्विच को क्या मिला था? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कहाँ से मिला? उस रिले से। रिले अब ये जो स्विच से पॉजिटिव निकल के जाएगा वो ईसीएम दूसरी वायर से जाएगा टेम्परेचर सेंसर को, टेम्परेचर सेंसर को। जो कि टेम्परेचर सेंसर का मॉड्यूल यहाँ पे आपको लटका हुआ मिलेगा। ये रहा। ये रहा। ठीक है। ये क्या है? टेम्परेचर सेंसर का मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के एक वायर आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव। जो कि अभी इसको अगर चेक करें, इसको पकड़िए ऐसे। कंटिन्यूटी पे। नहीं वोल्टेज पे। वोल्टेज पे लगाना है। आप मैंने एक वायर इस पे नेगेटिव पे लगाई, आप लगाइए वहाँ पे किसी ब्लू में किसी रेड में ऐसे। ओके। तो यहाँ से मैं इस स्विच को इसमें लगा देता हूँ। नहीं आ रहा सर। एक मिनट ये स्विच नहीं लगा, सॉकेट लगा। अब मैंने एक सॉकेट लगाया, आप चेक कीजिए। नहीं आया किसी में? नहीं है। ठीक है। अभी मैंने एसी का स्विच भी ऑन नहीं किया। अब मैंने ऑन किया। अब चेक कीजिए किसी में भी आ गया। आ गया। 12 वोल्ट उसी में लगा के रखिए। मैंने ऑफ किया, गया। गया। ऑन किया, आ गया। ऑफ किया, गया। टेम्परेचर में ठीक आता है। है सर। यानी टेम्परेचर सेंसर को कौन पॉजिटिव दे रहा है? एसी का एसी स्विच। का स्विच। एसी स्विच टेम्परेचर सेंसर को दे रहा जी है। अब सर। टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर बताने के बाद क्या करेगा? एसी को जी। बंद कर देगा अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो। जी फिर अगर टेम्परेचर ठीक है तो ये क्या करेगा? एक वायर से पॉजिटिव निकालेगा। देखिए कौन सी वायर से पॉजिटिव निकाल रहा है? दूसरा में स्विच चालू कीजिए। ये वाली से। इससे निकाल रहे हैं।
एक ऑरेंज से लिया कलर है, का, एक दूसरे से निकाल रहे हैं। कौन सा है दूसरा? पिंक एक कलर के का। अंदर 12 वोल्टेज है, एक में 11। 11, तो ये 11 वोल्टेज है, टेम्परेचर सेंसर ने थोड़ा सा कम कर दिया। जी। तो अब ये जो वोल्टेज निकल के जाएगी ये कहाँ जाएगी? आगे एसी के स्विच को। जो हाई प्रेशर स्विच है ना, उस पे कौन सा कलर था? पिंक कलर। पिंक कलर 12 मतलब ठीक है, तो उस पे चेक कीजिए पिंक कलर है या नहीं है, दोबारा जाके। किसका टेम्परेचर? एसी का। इधर से जाता है। इधर से। आपने बोला था इधर से आता है। कहाँ से? वो तो फैन से आता है। डायग्राम देखो ना। ये इसको ग्राउंड करते हैं, ये ग्राउंड, ये रे 11 वोल्टेज जा रहा है। 11 वोल्ट आ रहा है। हाँ, अच्छा 11 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं एसी का देखिए स्विच ऑफ करता हूँ। अब देखिएगा, अब 0 हो जाएगा ना सर? नहीं, अब आया ऐसे। ठीक है, जैसे ऑफ करेंगे इसको पॉजिटिव मिल जाएगा। हाँ। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये कूलिंग कॉइल के जस्ट ऊपर लगा है। जी। ठीक है, कूलिंग कॉइल जितनी ज्यादा ठंडी होगी तो क्या करेगा? उतनी मतलब कम वोल्टेज है। ठीक है, जितनी ज्यादा ठंडी होगी उतनी इसकी यहाँ की वोल्टेज कट कर देगा। वोल्टेज कट करते ही उसको वोल्टेज मिलेगी नहीं, जी। एसी चलेगी नहीं। तो ऐसे ये सिस्टम से एसी जब हम इसको ऑफ करेंगे तब की पॉजिटिव मिलेगा, जब हम ऑन करेंगे तब तो मिलना चाहिए। तभी मिलेगा ना। वो बोल रहा है, ऑफ में कहा बोला था ऑफ किया तो वहाँ पे वोल्टेज वो पावर नहीं जाएगी तो 0 दिख जाएगा ना। तब कट हो जाएगा। हाँ, कट हुआ था। जब ऑन करेंगे तब जाएगा। क्योंकि कट होते वहाँ 0 हो गया था। जैसे यहाँ पर ऑन किया एसी का तो वहाँ पॉजिटिव पहुँच तो गया। किसके थ्रू गया? इसके थ्रू। इसके थ्रू डायरेक्ट इससे नहीं गया, इससे गया, इससे गया। इससे यहाँ जा रहा है, इससे वहाँ जा रहा तो ये इसका कलर क्या है? पिंक, है। पिंक ये कलर जिस पे आया था इसके ऊपर ये ब्लू, ब्लू था ना। तो देखिए ये ब्लू कलर है। ये हाँ। जी। ठीक है, और जो वोल्टेज को कम करेगा वो किसकी मदद से करेगा? ग्राउंड की मदद से। ग्राउंड तो ग्राउंड इसलिए। ब्लैक कलर। ठीक है, कि जितना ज्यादा ठंडा होगा उतना ही ग्राउंड इसको शॉर्ट कर देगा। ये ग्राउंड हो गया ब्लैक कलर सर। हाँ, ब्लू हमारा एसी कंप्रेसर स्विच का, हाई प्रेशर स्विच के, और ये हमारा इग्निशन का, इग्निशन का ना 12 वोल्ट जो आ रहा है। अरे एसी स्विच का है ब्लू कलर, एसी स्विच का ब्लू कलर, ये हाई प्रेशर स्विच का, जो हाई प्रेशर स्विच पे जाएगा पिंक कलर है। पिंक कलर। पिंक कलर अगर कई बार अगर ये टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाए आपको और उसको चलाना पड़े तो आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को शॉर्ट करके चला सकते हो। जी, जो आपने वहाँ भी बताया था। हाँ, यानी किसको? ब्लू को और पिंक को। ब्लू और पिंक को तो शॉर्ट करते ही चल जाएगा। ऐसे आप वो पहले हम एक बार चेक भी कर लेंगे कि ग्राउंड कौन सा है। तो डायरेक्ट करके देंगे, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं, पर बस ये है अगर इस पे धूल मिट्टी जमा होगी या कुछ भी होगा तो कूलिंग कॉइल की पाइप के ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो बर्फ जमती है ना तब ये कट कर देता है, एसी नहीं चलता उस टाइम पे। तो उसको मतलब एसी का टेम्परेचर सर ये मतलब घट रहा है तो वायरिंग घटेगा। हाँ, वायरिंग पूरा इसी में मिलेगा। जो ये घटेगा जितना टेम्परेचर गिरेगा। ये एसी का जो हमारा स्विच है इसी में पूरा वायरिंग वायरिंग मिलेगा इसका। इसी में है सारा। इसी में सारा है। ठीक है सर। 2 पार्किंग की वायर है, जी। 2 एसी स्विच की वायर है, एसी स्विच की वायर है। तो टोटल एक कितने होगी? पॉजिटिव 4 और एक आपकी उस रिले की वायर है 5 5। आपका नेगेटिव परमानेंट। 4 वायर किसकी है? एसी लेवल की, उसकी। ठीक है, एक बॉडी का ग्राउंड। 4 और 1 5 वो थी, 5 ये, टोटल 10 वायर है। ठीक है, 5 वायर तो ब्लोअर की, जी सर, 2 वायर पार्किंग की पार्किंग की, और 2 वायर एसी के स्विच की और एक वायर नेगेटिव परमानेंट। एक वायर रिले की। लिख के दे सकते, याद नहीं रहेगा। हाँ, कोई नहीं, आप उस जो डायग्राम है ना उसमें पार्किंग की जोड़ दीजिए, 2 वायर ऐड कर दीजिए। हाँ तो उन पे सर, इसका बारे में थोड़ा बताइए। जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है इधर क्यों दिखाता है, कैसे दिखाता है? जब आप वहां पे टेम्परेचर है, जो अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है ना तो यहाँ पे वो नेगेटिव यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तब ये 1 मीटर की गेज ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जब टेम्परेचर बार ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो नेगेटिव बढ़ता है। जब नेगेटिव बढ़ता है तो वो नेगेटिव इसके पास आ जाता है। इससे मतलब टेम्परेचर सेंसर से वो ये टेम्परेचर, ये नहीं, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इसको उठाता है।
रेजिस्टेंस परपेंडिकुलर टेम्परेचर है सर। हम्म। जब वो डाउन होता है तो ये अप होता है, और वो अप होता है तो ये डाउन होता है। जब जब कूलेंट ठंडा है तब रेजिस्टेंस कम होता है। और जब गर्म होगा तो टेम्परेचर हाई ठंडा होगा, है क्या गर्म है तो रेजिस्टेंस कम होता कम होता कम है। होगा। तो वो एनटीसी टाइप सेंसर, है। एनटीसी टाइप। तो आप मेरा क्या करेगा इसको? इसको गेज को उठा देगा। जब गर्म होगा तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये इस पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ECM से आता है नहीं, डायरेक्ट सेंसर से। डायरेक्ट सेंसर। इस गाड़ी में सेंसर से आता है और गाड़ी में ईसीएम से आता सेंसर में तो कितना दो वायर? है। दो वायर। हाँ। टेम्परेचर है। इसके में 3 वायर है, 3 वायर। इस सेंसर में। एक इस पूरे गेज के एक गैस के लिए यहाँ। 3 वायर का भी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। ठीक है, अब आपको स्कैनिंग कर लीजिए। जी।